हम लोग प्रॉफिट्स पे बात करते हैं, हम लोग स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं, हम लोग सेटअप पे बात करते हैं, हम लोग ये बहुत फोकस करते हैं कि कल क्या होने वाला है। जब से मैंने अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इसको इनकलकेट किया है, मेरे ट्रेडिंग में काफ़ी मेरे को इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और कभी आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहा है तो आप बस गूगल करना, देखना कि मैंने प्लान किया था कि 30 to 35% रिटर्न बन जाएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी। डेफिनेटली मेरी लर्निंग्स है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है। ट्रेडिंग इज ऑल्सो लाइक अ जॉब। वहाँ पर आपको अपना जॉब सही करना है। अब जॉब में आता क्या है, उसके बाद आता है कि एक बार आपने ट्रेड ले लिया, एक बार आप ट्रेड को होल्ड कर रहे हो। मैं जिम साइमंस की बात करूंगा, मार्क मिनरविनी की बात करूंगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। देखिए, ट्रेडिंग आप सभी करते हैं एंड सभी को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, बट एक बात आपको समझना पड़ेगा। हम लोग प्रॉफिट्स पर बात करते हैं, हम लोग स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं, हम लोग सेटअप पे बात करते हैं, हम लोग ये बहुत फोकस करते हैं कि कल क्या होने वाला है, कल कैसे ट्रेड करना है। बट जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो एक चीज़ में हमेशा लैक करते हैं, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 ट्रेडिंग साइकोलॉजी हैक्स बताने वाला हूं जिसको मैंने फॉलो किया है अपने 7 साल के ट्रेडिंग करियर में। एंड करेंटली माय ट्रेडिंग कैपिटल इज अराउंड 2.5 करोड़। एंड स्क्रीन पर आपको मेरा वेरीफाइड पीएल दिख जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं वीडियो में कुछ बता रहा हूँ आपको तो डेफिनेटली मेरी लर्निंग्स है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो इसको सीखिएगा। एंड इस तरह का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए इस तरह का कंटेंट लाते रहें। सो जो सबसे पहला साइकोलॉजिकल पॉइंट है जिस पर आपको बिल्कुल फोकस करना चाहिए, जिस पर हमारा फोकस बिल्कुल नहीं रहता है, एंड जब से मैंने अपने ट्रेडिंग लाइफ में इसको इनकलकेट किया है, मेरे ट्रेडिंग में काफ़ी मेरे को इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मेरे प्रॉफिट्स काफ़ी बढ़े हैं एंड मेरे लॉसेस काफ़ी मिनिमाइज हुए हैं। वो है फोकस ऑन द प्रोसेस एंड नॉट ऑन द आउटकम। हम जब ट्रेडिंग करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमें ट्रेडिंग करना है तो हम पैसा बनाते हैं। हमें प्रॉफिटेबल रहेंगे तो मार्केट में पैसा बनेगा। अल्टीमेट जो अपना गोल है, अल्टीमेट जो अपना एम है, इज टू मेक मनी। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ दिन भर पैसा की बात अगर हम करेंगे या दिन भर हम सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही सोचेंगे और प्रोसेस पर फोकस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो गोल है उससे हम भटक जाएंगे। आप खुद सोचो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, ऑब्वियस सी बात है, आप जॉब करते हो, आपको सैलरी मिलती है। आप बिजनेस करते हो, आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो, अल्टीमेटली आप पैसा कमाते हो। बट अगर आप दिन भर अपने जॉब के टाइम पे सिर्फ पैसा के बारे में सोचोगे, क्या आप अपना जॉब सही से कर पाओगे? द आंसर इज नो। तो ट्रेडिंग इज ऑल्सो लाइक अ जॉब। वहां पर आपको अपना जॉब सही करना है। अब जॉब में आता क्या है, प्रिपरेशन। ट्रेडिंग करने से पहले, सबसे पहले ट्रेड करने से पहले आपको प्रिपेयर करना है कि भाई मेरी एंट्री क्राइटेरिया क्या होने वाली है, मैं एग्जैक्टली कब एंटर करूंगा, मेरी पोजीशन साइजिंग कितनी होने वाली है। कई लोग क्या करते हैं, 1 लाख का कैपिटल है तो पूरा 1 लाख का कैपिटल डिप्लॉय कर दिया। आपको समझना पड़ेगा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आप कितना कैपिटल अपना रिस्क करना चाहते हो। अगर 1 लाख की आपकी कैपिटल है एंड रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको सिर्फ 20,000 ही डिप्लॉय करना है, तो आपके अंदर उतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं सिर्फ 20,000 डिप्लॉय करूंगा। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग में डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है। एक बार आपने अपनी एंट्री क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर ट्रेड के बीच में हम लोग क्या करते हैं, कई बार एमटीएम को देखते हैं। एमटीएम फ्लक्चुएट करता है, प्रॉफिट लॉस होता है, तो हमारा बीपी बढ़ता है। एंड जो हमने ट्रेड लेने से पहले प्लान रखा था कि भाई इस ट्रेड को मैं टारगेट तक रखूंगा या तो स्टॉप लॉस तक रखूंगा या इस ट्रेड को होल्ड करूंगा। अगर हमें प्रॉफिट वाला भी ट्रेड हमें मिलता है तो कई बार जो एमटीएम का फ्लक्चुएशन होता है उससे हम डर जाते हैं। एंड उस डर के कारण बेसिकली क्या होता है कि हम प्रॉफिट अर्ली बुक कर लेते हैं एंड जहाँ जिस ट्रेड में हमें बड़ा प्रॉफिट हो सकता था उस ट्रेड में बहुत ही छोटे प्रॉफिट लेके हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। उसके बाद आता है कि एक बार आपने ट्रेड ले लिया, एक बार आप ट्रेड को होल्ड कर रहे हो, फिर ट्रेड के बुक करने का टाइम आता है कि आपको ट्रेड में प्रॉफिट बुक करना है या ट्रेड में लॉस बुक करना है। तो प्रॉफिट के टाइम पे हम प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं, लॉस के टाइम में लॉस को लंबा होल्ड कर लेते हैं। तो जब आपने ट्रेड लेने से पहले एक प्लान बनाया है, उस प्लान को फिर आपको चेंज नहीं करना। अगर आपने मान लिया कि मुझे यहाँ प्रॉफिट बुक करना, आपने मान लिया कि मैंने इधर लॉस बुक करना, उसके बाद लॉस बुक कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, बाद में एनालिसिस कीजिए कि आपकी ट्रेड सही थी, आपकी प्लानिंग सही थी कि नहीं। एक सही ट्रेडर वही होता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही होता है जो अपने प्लान बनाता है और उस प्लान को फॉलो करता है। प्रॉफिट लॉस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। कभी आपको प्रॉफिट होगा, कभी आपको लॉस होगा, बट अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो जो अल्टीमेट अपना गोल है प्रॉफिट्स का, वो पीछे पीछे हमारे डेफिनेटली आएगा। अगला जो अपना साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको जितना जल्दी आप समझ जाओगे आपकी ट्रेडिंग में उतना ही फायदा होगा। वो है सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हम लोग मार्केट में आते हैं तो कई एक्सपेक्टेशन हम बहुत गलत सेट करते हैं।
वो एक्सपेक्टेशन रिटर्न की हो सकती है, वो एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में ट्रेडिंग करनी चाहिए, और वो एक्सपेक्टेशन ये भी हो सकती है कि दिन में कितना टाइम ट्रेडिंग को देना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग थोड़ा आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि कितनी रिटर्न मार्केट से एक्सपेक्ट करना है, कितने टाइम ट्रेडिंग करना चाहिए एंड कितनी फ्रीक्वेंसी में ट्रेडिंग करना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव आंसर है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। अगर आप स्कैल्पर हो तो आप जल्दी जल्दी ट्रेड करोगे, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो हो सकता है आपको एक दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगले दिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। लेकिन जो लोग हर दिन ट्रेड करने के लिए बैठते हैं, जो लोग हर कैंडल को ट्रेड करना चाहते हैं, दिक्कत उनको होती है, क्योंकि ना हर दिन अपॉर्चुनिटी अच्छी बनती है, ना हर कैंडल अपॉर्चुनिटी अच्छी बनती है। एंड मार्केट भी अलग अलग तरह से मूव करती है। कभी मार्केट ट्रेंडिंग होती है, कभी मार्केट साइडवेज होती है, कभी मार्केट वॉलेटाइल होती है। तो अगर आपका कोई ट्रेडिंग स्टाइल है तो तीनों मार्केट कंडीशन में आपका ट्रेडिंग स्टाइल सूट नहीं करेगा, कोई एक मार्केट कंडीशन में ही आपका ट्रेडिंग स्टाइल सूट करेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर डायरेक्शनल ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे पसंद है ऑप्शन बाइंग करना कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी मैं ट्रेड करूंगा। तो जब मार्केट साइडवेज है वहां पर जबरदस्ती अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मेरे को नुकसान होगा। जब मार्केट वॉलेटाइल है बहुत ज्यादा, जहां पर एसएल हिट हो रही है, जहां पर एसएल हंटिंग हो रही है, वहां पर अगर मैं जबरदस्ती ट्रेड करूंगा मेरे को नुकसान होगा। तो अपनी लिमिटेशन को समझना बहुत जरूरी है एंड उसके हिसाब से ही आप अपनी ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी प्लान कर सकते हो। अगर आप मेरा वेरीफाइड पीएनएल देखोगे स्क्रीन पे तो ये मेरे साल का पीएनएल है। एंड अगर आप टोटल नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज देखोगे तो 65 टू 70 ट्रेडिंग डेज मैंने ट्रेड किए हैं। एंड ये पूरा ट्रेड करने के लिए, पूरा प्रॉफिट बनाने के लिए मैंने मुश्किल से 65 टू 70 आवर्स दिए होंगे। इसका मतलब क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। द क्वालिटी ऑफ ट्रेड मैटर्स। जो भी ट्रेड लो आप उसमें क्वालिटी हो, अपने सिस्टम के हिसाब से ट्रेड लो एंड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप रहेगा तो काफी अच्छा पैसा बनाओगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिटर्न एक्सपेक्टेशन की, कि कितना रिटर्न मार्केट से एक्सपेक्ट करना चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह नहीं है ना जहां पर जॉब है या बिजनेस की तरह आप रिटर्न्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर मान लो आप एक जॉब करते हो, आपकी सैलरी 30,000 रुपीज है, तो आपको पता है कि महीने के एंड में मेरे अकाउंट में 30,000 आने वाले हैं। बट स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक महीने ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो सैलरी है उसका डबल ट्रिपल आप बना लो। और ट्रेडिंग में ऐसा भी कई बार होता है कि जो भी आपकी सैलरी है उसका 2 to 3x आपको मार्केट को देना भी पड़े। तो अल्टीमेटली मैंने क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट पे आप अपना काम करते चले जाओ, आप प्रोसेस पे फोकस करो एंड आउटकम अपने आप आएगा। जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूं तो अगर आप मेरे प्रॉफिट्स को चेक करोगे तो जो भी मेरा प्रॉफिट है उसमें जो मेरा डिप्लॉयड कैपिटल था वो 80 लाख रुपीस था। यानी मैंने अपने टोटल कैपिटल का 65 to 70% बनाया। अब आप मेरे से पूछोगे 65 to 70% साल का बनाना क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बट मैंने प्लान नहीं किया था। मैंने प्लान किया था कि 30 to 35% रिटर्न बन जाएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी। लेकिन मेरे को डबल रिटर्न्स बन गए क्योंकि मैं उसको चेज नहीं कर रहा था। जब हम रिटर्न्स को चेज करते हैं, जब अपने माइंड में एक टारगेट बैठाते हैं कि इस दिन इतना बनाना है, इस हफ्ते इतना बनाना है, तो फिर हम प्रेशराइज हो जाते हैं, हम अपने माइंड को प्रेशर में डाल देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इवेंचुअली हम फालतू का रिस्क लेते हैं, हमें फालतू का नुकसान होता है। उस नुकसान को रिकवर करने के लिए हम और ट्रेड करते हैं एंड फिर एक विशियस साइकिल में हम लोग फंस जाते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना एंड लॉसेस से सीखना। हम लोग लॉसेस से हमेशा भागते हैं ट्रेडिंग में। हमें ट्रेडिंग में लगता है कि सिर्फ प्रॉफिट ही हो, हर कोई चाहता है उसे प्रॉफिट हो। मैं भी ट्रेड करता हूं तो मैं नुकसान करने के लिए ट्रेड नहीं करता हूं, बट हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि हम हर बार सही नहीं हो सकते हैं। एंड इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आपको नुकसान हो गया तो आपको ट्रेडिंग नहीं आती है। स्टॉक मार्केट इज अ जीरो सम गेम, ये बात आपको समझना पड़ेगा। अगर आप पैसा बना रहे हो तो किसी और को नुकसान होगा, तो कई बार आपको भी नुकसान होगा कि सामने वाला बंदा पैसा बनाए। तो जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको नुकसान होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि उस नुकसान से लड़ाई नहीं करना है, बल्कि उस नुकसान से सीखना है कि यार ये मेरे को नुकसान हुआ तो व्हाट इज द रीजन, मैंने क्या ऐसी गलती की, क्या एंट्री में प्रॉब्लम हुआ, एग्जिट में प्रॉब्लम हुआ, या फिर मार्केट मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से नहीं थी एंड मैंने जबरदस्ती ट्रेड कर लिया। और कभी आपको लगे कि आपको बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहा है तो आप बस गूगल करना, देखना कि जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड करते हैं, अगर आप उनकी भी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को देखोगे तो उनकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 40% 50% के आसपास है। मैं जिम साइमंस की बात करूंगा, मार्क मिनर्विनी की बात करूंगा, सबकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 40 to 50% है। यानी 10 ट्रेड अगर वो लेते हैं तो 10 में से 5 ट्रेड में उनको नुकसान होता है। तो जब इतने बड़े दिग्गज ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा है, इसका मतलब लॉस इज नॉर्मल, लॉस इज इनएविटेबल। आपको लॉस से भागना नहीं है, बल्कि लॉस से दोस्ती करनी है। एंड आपको इंप्रूव करने के लिए आपको बस लॉस से ये फिगर आउट करना है कि मुझको लॉस क्यों हुआ एंड मैं इस लॉस से क्या सीख सकता हूं।
आई नो ये वीडियो काफी आपको बोरिंग लग सकता है, बिकॉज ऐसी चीजें यूट्यूब पे लोग बनाते नहीं है, बताते नहीं है। सभी को मसाला पसंद है, कल क्या होने वाला है, स्ट्रैटेजी बता दो, ये बता दो, वो बता दो। बट ये वीडियो को जो कोर ऑडियंस मेरी देखेगी, जिनको ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है, जिनको सिर्फ 6 महीने 1 साल नहीं बल्कि लंबा ट्रेडिंग करना है, उनको डेफिनेटली ये वीडियो हेल्प करेगा। एंड ये जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं अपने एक्सपीरियंस से बताए हैं, एंड इन पर जब मैं फोकस करता हूं तो मेरी ट्रेडिंग में मेरे को एक्यूरेसी में, मेरी ट्रेडिंग में मेरे को प्रॉफिट्स में, एंड अल्टीमेटली पीसफुली मैं ट्रेडिंग कर पाता हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।